भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जात गृहस्थ मनुष्य आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले लें और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करें। उसे वन के पवित्र कंद मूल फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। बस्तर की जगह वृक्षों की छाल पहने, घास पात और मृगशाला से ही काम निकालें। केश, रुएं, नख और मूछ दाढ़ी शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन ना करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें। धरती पर ही पड़े रहें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछारें सही। इस प्रकार घोर तपस्या मई जीवन व्यतीत करें। कंद मूलों को केवल आग में भून कर खा लें अथवा समय अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला लें। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं। वेद वेताओं ने वानप्रस्थ के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। फिर उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए, कोई मतलब रखकर नहीं करना चाहिए। उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापति यज्ञ से मेरा यजन करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सके संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे जय तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गो घाती आदि पततों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती में बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो, सब इंद्रियां अपने बस में हो। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विवश होना, चंचल होना बंधन है। उनको संन्यास में रखना ही मोक्ष है। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करें, क्योंकि
कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु को कभी ना समझे, क्योंकि जह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस विचार के द्वारा इसका वाद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका सिमरण भी ना करे। उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित ना होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रों तक नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञान निष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। उद्धव जी, जितेंद्रिय पुरुष जब जहन सच्चे हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए और जब वह मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भागवंचित तन में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु धारणा करे, वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मान इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रियां रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिनके हृदय में ना ज्ञान है और ना तो वैराग, सन्यासी का कर्म है वैराग को धारण करे। गृहस्थ भी केवल श्रुत काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव जे मुख्य धर्म है। जो पुरुष इस प्रकार अन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है। मैंने तुम्हें जय सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परो ज्ञानी नहीं हैं,
वह जानकर के संपूर्ण द्वैत प्रपंच और उसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है। उन्हें मुझ में लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मा में आद्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साधे स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्ध प्राप्त होती है वह तपस्या, तीर्थ, जल, दान अथवा अंतकरण शुद्धि के किसी भी साधना से पूर्णता नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो, फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। उद्धव जी ने कहा, परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका वैराग और विज्ञान से युक्त सनातन एवं शुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है और भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी जुगल चरनार बिंदु की छतर छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे ढस रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने सज्जन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि विज्ञान वैराग, ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, पंचतंत्रा, जे 9, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, जे 11, 5 महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक संपूर्ण कर्मों में देखा जाता है और इनमें एक परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परो ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कान रूप से स्थित रहती है, वही मध्यम में भी रहती है। वही प्रत्ययमान कार्य से प्रतिमान कार्य अंत में अनुगत भी होती है। उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीत है, इसलिए तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ।
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा को श्रद्धा कथा में श्रद्धा रखे और हर रोज हरि कथा सुने, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का कीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए दान भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जाप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे ही लिए करे। उद्धव, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेम में भक्ति का उदय होता है। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्गुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य सभी ही प्राप्त हो जाते हैं। वह संसार विद्वद विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, अस्त वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अनिमादी सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है प्रभु, दीक्षा और धर्म क्या है? आप मुझे दान तपस्या सूरता सत्य और रत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? जग किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? हे भगवान, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भाग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? धनवान और निर्धन किसे कहती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जम 12 हैं, अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी ना करना, असंगता लज्जा, असंचय, आस्किता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जापो तापो हवन श्रद्धा तिथि सेवा मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा परोपकारी चेष्टा संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या बराबर 12 है। जेस काम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव, जो पुरुष इनका पालन करते हैं
वे जम और नियम उनके अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करती है। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रत कहा है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही जग हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही महात्मा है। शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बुद्धि मूर्खता का ही कुमार्ग है। सत्य गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखी है। तमो गुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। जय मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कर्पण है। समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वही है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इसको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों के करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनोपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के वेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अंतर भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है।
ज्ञान, कर्म और भक्ति मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना स्वर्ग आदि सुखों से विराग ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर जगों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे। कोई मांग रखकर मेरी तपस्या मेरा नाम ना ले। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग वरदान शरीर किसी भी साधना के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की, और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए। जय शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे जमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुखी ही भोगता रहता है। उद्धव, जे दिन और रात क्षीण क्षीण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं, यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्त छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्गन और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर बहे जोग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसार साधना के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। इंद्रियों और प्राणों को अपने बस में रखे। जैसे मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े, उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने बस में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने बस में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने बस में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर बस में कर लेना चाहिए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख वृद्धि हो गई है, वह अपने गुरु जनों के उपदेश को भली बात समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वही चंचलता को, जो अनात्मा
शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। उद्धव, वैसे तो जोगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु जद कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निर्देश निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका निरंतर नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, दुख वृत्ति रखता हो, मेरी कथा लीला के प्रति श्रद्धालु हो, वह भी जानता हो कि सभी लोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग लें, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे, मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ सच्चे और प्रेम से भजन करे, कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोलता रहे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासनाएं सर्वथा ही क्षीण हो जाती है। इसी से जो जोगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, विराग, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो उस स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वे सब मेरा भक्तों मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही जद चाहे तो न्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग को आश्रय लेते हैं, कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा सुदर भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत आंधे चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह
कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्ध, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके, उनमें सदैव उत्पन्न करके ही जहे योग है और अयोग है, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में ही सुविधा हो। इसी से जहे लाभ भी है और कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। पृथ्वी जाल तेज वायु आकाश, जे पंचभूत ही ब्रह्म से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण हैं। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि धर्म वचन संस्कार काल तत्व अथवा आल पत्व से ही होती है। शक्ति आशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार ही भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी संतान और उपयोग करने वालों की आयु का विचार करते हुए भी अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आका जाता है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी याद मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान दान तपस्या भय सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे शरण सिमरन से चित्त की शुद्धि होती है। गुरु मुख से सुनकर भली बात हृदय संग कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है, जैसे गृहस्थों के लिए संभावक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है वही वस्तुओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है। उद्धव, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्त हो जाती है। कलह से असम क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इसी अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतन शक्ति लुप्त हो जाती है। उद्धव, याद सर्वगादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्य के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु वह मूर्ख पुरुषों के लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा
परम कल्याणमयी मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सके संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह जयो का तयो सत्य है। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो सभी इस जगत के रूप में है, वही परमात्मा मैं उनके हृदय में ही। उद्धव, स्वर्ग आदि परलोक सपन के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में वे अस्त हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को खो बैठता है, वैसे ही बेसकाम युगों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे सभी रजोगुण, सतगुण, तमोगुण में स्थित रहते हैं, और रजोगुणी, सतोगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। उद्धव, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादन विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोकर नहीं, गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है। उद्धव, मैं अंत शक्ति संपन्न एवं सभी अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेद वाणी का तिरस्कार किया है, वेद वाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेद वाणी प्राणियों के अंतकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिंद गर्भ सभी वेद मूर्ति अमृतमयी है। उनकी उपाधि है प्राण, और सभी अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा ज्वाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय काश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेदवाणी को सभी ही प्रकट करते हैं, और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही निधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है, और ज्ञान कांड में आशिक आकाश आदि रूप से मुझ में ही अनंत वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण स्मृतियों का वास इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है।